हेलो दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु के विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के विशेषताएं देखेंगे पिछले क्लास में, और उसके पिछले क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बारे में देखा था, कुछ बेसिक पॉइंट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग विशेषताएँ देखेंगे इसके बारे में, और भी उसके आगे देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि धातु और अधातु के बीच में अंतर क्या होता है। फिर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या अपवाद होते हैं, साथ ही साथ मेटलॉइड का प्रॉपर्टीज बताएंगे दोस्तों, और मेटलॉइड का डिफिनीशन भी बताएंगे और प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। तो अंत तक देखते रहिएगा। और हाँ, नेक्स्ट अपडेट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब भी कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है मेटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पिछले क्लास में मैंने डिफिनीशन दिया था कि वो तत्व जो क्या होता है, वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन खो के खुद को क्या कर लेता है, धनावेशी धनायन बना लेता है, वैसे ही तत्व को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। यानी दोज एलिमेंट who lose their electron to make their own cation, that is called metal। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो वही हो जाएगा, उसका डिफिनीशन ही कि क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। यानी लास्ट के इसके ऑर्बिट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा खोता है ये। तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यह इलेक्ट्रॉन को खोता है। दूसरा आता है कि हमेशा जो मेटल होता है क्या होता है, चमकीला होता है, हार्ड होता है, और क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। चमकीला होता है, कड़ा होता है, और क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके अपवाद क्या है, जैसे पोटासियम जो आपका होता है, पोटासियम और सोडियम होता है, तो ये मेटल ही है, लेकिन इसमें क्या कहता है, आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। यानी ये क्या है, अपवाद में आपका आता है, ये एक्सेप्शन है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। क्या है ये, एक्सेप्शन, अपवाद है। यानी सोडियम और पोटासियम क्या होता है, मुलायम होता है। वैसे तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि ये कड़ा होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी ये अपवाद। लेकिन है क्या, ये धातु ही है, यानी पोटासियम और सोडियम हो गया क्या, ये दो अपवाद है। फिर सॉलिड स्टेट की भी बात आती है, तो सॉलिड स्टेट में भी क्या होता है, सारे के सारे सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। जैसे मरकरी, आपका मरकरी जो होता है वो क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है, यानी ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। यानी सारे के सारे मेटल तो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में लगभग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है, जिसमें से उसका एक एग्जांपल आपका क्या है, मरकरी है, जो क्या होता है, द्रव रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, जो भी मेटल होते हैं क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी उनमें से क्या होता है, आसानी से विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास कर सकते हैं। तो चलिए इसके और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं आगे क्या है। अब है कि ये जो क्या होता है, इट ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेस। इसके जो मेटालिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसके ऑक्साइड जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बनाता है, ये OH बनाता है, यानी ये क्षार का निर्माण करता है। जब भी मेटल के ऑक्साइड, धातु के जो भी ऑक्साइड होंगे, अगर वो क्या हो पानी के साथ मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है, क्षार का, यानी क्या कहता है, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। नेक्स्ट आता है इसका जो कलर होता है, लगभग क्या होता है, ये ग्रे कलर के ही पाए जाते हैं। भले उसको क्या, जितने भी हमारे पास मेटल मिलते हैं ना, वो कलर किया हुआ होता है, लेकिन लगभग जो जितने भी धातु होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर, और इसी को बोलते हैं क्या, धूसर रंग के होते हैं। नेक्स्ट होता है कि किसी भी धातु पर अगर हम पीटते हैं या, तो उसमें से टन टन की क्या आती है, आवाज़ आती है, यानी सोंडर साउंड होता है उसके पास। फिर क्या होता है, मेलिएबल होता है, और साथ ही साथ ये डक्टाइल भी होता है। इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि ये डक्टाइल भी होता है, यानी क्या होता है, तन्ने, यानी
ये क्या हो गया कि मेलिएबल यानी क्या कह सकता है, किसी भी धातु को पीट पीट कर उसे क्या किया जाता है, पतले चादर में क्या किया जाता है, बदल दिया सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मिठाई के दुकान में आपको एल्युमिनियम का फॉयल या सिल्वर का फॉयल मिलता है, वो बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा सिल्वर से उसको तो बहुत ज़्यादा पतला कर करके उसको क्या क्या लेयर बना सकते हैं, यानी बहुत पतला किया सकते हैं, यानी वो फैलता है, यानी क्या आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है, आघात वर्धनीय। और डक्टाइल का मतलब होता है कि तन्य, यानी कि बहुत लंबा तार, यानी कॉपर वगैरह का जो तार होता है आपका, या एल्युमिनियम का तार हो गया, ये सब का जो तार होता है बहुत लंबा क्या कह सकता है, किसी भी धातु को बहुत लंबा खींचा जा सकता है। फिर आगे आता है हैविंग हाई डेंसिटी, इसको समझिएगा, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है इसका। कहने का मतलब जब भी हम किसी चीज़ धातु को अगर पानी वगैरह में डालते हैं तो वो क्या होता है, अक्सर क्या होता है, घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शन में है कि सोडियम, पोटासियम, ये दोनों जो है जब पानी में रखा जाता है या लिक्विड में रखा जाता है तो ये डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो क्या होता है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये अपवाद में है। सोडियम और पोटासियम का क्या है, ये इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ये लिक्विड में द्रव में रखने पे क्या होता है, ये डूबता नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम किसका, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज, यानी अधातु का प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी जो हो जाएगा तो हम कहेंगे नॉन मेटल का जो पहला प्रॉपर्टी जो इसका डिफिनीशन ही होगा, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में क्या लिखाया था, ये आपका पहला नहीं है। पहला ये डिफिनीशन लिख सकते हैं कि क्या वैसा तत्व जो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को क्या कर लेता है, ऋणायन बना लेता है, यानी क्या कर सकते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन इलेक्ट्रॉन टू यानी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें कोई भी क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, यानी ये क्या होता है, नो लस्ट्रस, यानी चमक रहित होता है वो। फिर आता है ये क्या होता है, हमेशा सॉफ्ट होता है और क्या होता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये मुलायम होता है साधारण ताप पर। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है आपका, अपवाद। कह सकते हैं कि अपवाद में आप लिख सकते हैं जो ब्रोमीन होता है, आपका जो ब्रोमीन होता है वो किस चीज़ अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अक्सर क्या होता है, ये गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जितना भी आपका क्या है नॉन मेटल है धातु, हमेशा गैसियस स्टेट, हमेशा नहीं कर सकते, लगभग गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे एग्जांपल के लिए ब्रोमीन जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रिटल प्रॉपर्टीज, यानी ब्रिटल का मतलब होता है भुर भुर करके टूट जाना, यानी किसी शीशा वगैरह पे हम मारते हैं तो क्या टूट जाता है ना, तो पीटने पर ये क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, यानी वो टूट जाता है, फैलता नहीं है। मेटल में क्या होता है कि वो पीटने पे क्या होता है, मेलिएबल होता है, आघात वर्धनीय होता है, तो क्या वो फैलता है। लेकिन ब्रिटल प्रॉपर्टीज होने के कारण नॉन मेटल पीटने पे क्या होगा, वो टूट जाता है। और ये तो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नॉन मेटल तो हमेशा क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और साथ ही लेकिन इसमें एक और इसमें भी अपवाद आपका क्या हो जाते हैं, ग्रेफाइट जो क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होता है। ये अपवाद है आपका, तो अपवाद वाले ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपका क्या है एक्सेप्शन अपवाद वाले हैं वो क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कोई नहीं बताता है, हम उसके बारे में देखेंगे। मेटेलॉइड के प्रॉपर्टीज किसके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपधातु। चलिए देखते हैं
मेटोलाइट जो होते हैं इसके जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे जब बैलेंसिंग निकालना सीख रहे थे तो लास्ट में क्या आया था, 4 आया था। तो इसी को बोलते हैं क्या, मेटोलाइट। इसमें क्या होता है, धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं इसमें, इसलिए इसको उपधातु यानी कुछ गुण जो होते क्या होते हैं, आप इसमें अगर प्रॉपर्टीज पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि कुछ गुण क्या होंगे, धातु के होंगे और कुछ गुण क्या होंगे, अधातु के होंगे। इसलिए ऐसे तत्व क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। और इसका जो वैलेंसी संयोजकता जो होता है, वैलेंसी एक प्रॉपर्टी ये भी कर सकते हैं, इसका जो वैलेंसी होता है ये क्या होता है, 4 होता है, संयोजकता बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है इसका कि सॉलिड एडिटर सामान्य ताप पर तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यानी ये किसका प्रॉपर्टीज हो गया, मेटल का प्रॉपर्टीज हो गया। हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक और जो गलनांक बिंदु होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। फिर आता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये किसका हो गया, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज हो गया, यानी अधातु का प्रॉपर्टीज हो गया कि नहीं। ऊपर यहाँ तक तो हम देखें तो ये दोनों का दोनों क्या था आपका मेटल का, अब यहाँ पे क्या गया नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज धातु का। यानी उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इट कैन फॉर्म एलॉय, इसका मिश्रण बनाने में यानी एलॉय बनाने में 2-3 धातु को मिला के जब बनाते हैं कोई नया तत्व बनाते हैं हम, तो नया तत्व बनाने मिश्रण तत्व बनाने में किसका यूज होता है, मेटोलाइट का यूज होता है। 2-3 प्रॉपर्टी इसका और है तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक रोचक तत्व क्या है बताते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कंप्यूटर चिप वगैरह जो होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जो सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, कंप्यूटर डिस्क जितने भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी एप्लायंसेज बनते हैं, आपके जितने भी टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें आपका लगभग क्या किसका यूज होता है, मेटोलाइट का यूज होता है। और ये क्या करता है, उसको कुचालक हाई इलेक्ट्रिसिटी बनाने में उसको सहायता करते हैं, जिसको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको। ऐसे तो ये बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जब हम क्लास 11-12 में जाएंगे, 12th में जाएंगे, 11th में नहीं, जब 12th में चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जर्मेनियम सिलिकॉन वगैरह मिलकर कैसे वो सेमीकंडक्टर के काम करता है और हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में मदद करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होते हैं। ऐसे सेमीकंडक्टर अभी आप ऐसे ही सिंपल समझिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम 10th में पढ़ेंगे तो उसमें भी जानेंगे, और हमें ये डिटेल में सेमीकंडक्टर अभी उतना समझ में नहीं आएगा। जब हम जाएंगे कहाँ पे, 12th क्लास में जाएंगे तो समझ। फिर भी मैं एक इसका स्पेशल वीडियो बनाऊँगा सेमीकंडक्टर का जो क्लास 12th का है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा सेमीकंडक्टर आपको समझने के लिए, आपको समझ में आने वाला ये टॉपिक है, तो मैं इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो इसको देखने के लिए जब मैं बनाऊँगा और आपको अपडेट मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊं तो क्या हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। वैसे ये आपका पार्ट नहीं, लेकिन ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। फिर क्या होते हैं, चमकता भी है, क्या होता है, लस्टर्स होते हैं। और फिर इसका एग्जांपल का बात करें तो क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्जेनिक। इसका यूज़ का बात करें तो ये ज़्यादातर जो होता है आपका, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे एप्लायंसेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है इसका। फिर अर्जेनिक जो होता है इसका दवा बनाने में यूज होता है, कैंसर की दवा बनाने में भी यूज़ होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो ये क्या हो गया, अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अब आता है आपका क्या, कंपाउंड। फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में। और फिर मेरा इस तरह से चैप्टर आगे बढ़ते रहेगा, तो ध्यान से देखते रहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यौगिक के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि 2 या 2 से ये क्या होता है, कैसा तत्व होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। यानी यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस है, विच इज मेड अप 2 and more सिंगल एलिमेंट। तो क्या हो सकता है, 2 या अधिक तत्व से के बाहर के विचार। तो क्या सिंगल एलिमेंट फ्रॉम 2 and more डिफरेंट, कहने का मतलब कि हो सकता है आपका वो एक ही तत्व से 2 और 2 एक ही तत्व, कहने का मतलब हो सकता है ऑक्सीजन ही 3 गो एलिमेंट मिलके बना हो या O2 हो, इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे
या एक ही तत्व से मिलकर बना हो, और या तो टू डिफरेंट एलिमेंट से, यानी CO2 अगर बन जाता है इसमें कैसा, दो एलिमेंट्स भाग लिया, यानी टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हो, लेकिन किस में एक निश्चित अनुपात, एक रासायनिक संयोग हो, उसमें केमिकल बॉन्डिंग हो, लेकिन कैसा केमिकल बॉन्डिंग हो, एक विचार रूप से अनुपात में हो, क्या हो, उसका जो भार हो एक ही अनुपात में। एग्जाम्पल के लिए जब का बेस्ट एग्जाम्पल है क्या है, H2O, यानी ये क्या है, वाटर है। तो इसमें अगर जब हम देखेंगे तो ये निश्चित भार के अनुपात से ही जब भी ये वाटर बनेगा तो क्या होगा, निश्चित अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन का भार होता है एक, तो इसका दो का कितना हो जाएगा, ये 2 ग्राम हो गया। अब इसको जब ऑक्सीजन का क्या होता है, ये 8 का 16 ग्राम होता है, जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8 के रेशियो में आएगा। तो हमेशा जो ए अनुपात होगा, हमेशा ये दोनों जब भी मिलेगा तो मेंटेन करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ग्राम क्या हो जाए, अगर यहाँ पे 3 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो जाए, तो ये आपको कितना ग्राम चाहिए बनाने के लिए, ताकि हम कितना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे ताकि क्या हो, वाटर बने। तो यहाँ पे क्योंकि हमको पता है कि रेशियो क्या चाहिए, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे न्यूमेरिकल में कि 3 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लिए हैं तो कितना ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे कि क्या हो जाए, हमारे पास वाटर बन जाए। तो वाटर बनाने के लिए हमको रेशियो चाहिए ना ऐसा, तो 1:2 रेशियो मेंटेन है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमको 24 चाहिए। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2 वापस 8 के रेशियो में आ जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, कहीं कहीं पे आपको ये मिल जाएगा 2:1, तो ये बाहर के रेशियो नहीं है, ये आपका किस में है, ये आपका एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आधार पे दिए, यानी किस चीज़ के आधार पे दिया, मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ क्या एलिमेंट्स के आधार पे आपको क्या दिया है, ये आपका रेशियो दिया है। तो ये दूसरा केस है, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, निश्चित भार के अनुपात में जब क्या करेगा, ये भाग लेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा, ये कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बारी बारी से जैसे हम तत्व का प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वैसे ही इसका ही 5-6 प्रॉपर्टीज है, और फिर हम तत्व और कंपाउंड के बीच अंतर निकालेंगे, और फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में। अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक के विशेषताएं। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, यौगिक के विशेषताएं। तो सबसे पहला तो है कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोडक्ट। सिंपल मेथड से हम चाहेंगे कि किसी भी यौगिक को हम क्या करें, अलग कर ले, हाथ से चुनकर अलग कर ले। अब किसी दूध में से हम चाहेंगे कि पानी निकाल लेना, तो उसमें से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे वाटर बना हुआ है और इसमें से हम सोचेंगे कि हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हाथ से क्या कर ले, हाइड्रोजन निकाल ले, तो ऐसा संभव है। अब मन करेगा हमको ऑक्सीजन निकाल के मुँह में डाल ले, तो क्या ऐसा संभव है कि सिंपल प्रोसेस से हाथ से हम वाटर में से ऑक्सीजन निकाल ले, हाइड्रोजन को छोड़ दे और अपने अंदर डाल ले? ऐसा तो कोई फिजिकल प्रोसेस से हो नहीं सकता है। तो यही है, तो कहता है कि यांत्रिक या भौतिक फिजिकल प्रोसेस से हम कभी भी क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स भाग लेते हैं उसको आपस में बात नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, हाईली केमिकल प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह को अलग नहीं कर सकते। अलग होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन वो क्या होता है, हाईली क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम कंटेनिंग एलिमेंट। तो जो ऑक्सीजन जो भी इसमें, अब इसमें भाग लिया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन भाग लिया, लेकिन ऑक्सीजन अलग से भाग लिया। अब ऑक्सीजन का काम क्या है, सांस लेते हैं, जलाने का काम करता है। हाइड्रोजन का काम क्या होता है, हाइड्रोजन भी ज्वलनशील होता है और हाइड्रोजन का भी काम दूसरा। लेकिन जब ये दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, वाटर का प्रॉपर्टी आ जाता है, यानी एक नया तत्व बन जाता है। यानी क्या होता है, जो भी तत्व भाग लेते हैं उससे उनके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, तत्व के गुणों के से बिल्कुल अलग होते हैं, तत्व के गुण से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यानी क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम कंटेनिंग एलिमेंट। जो भी एलिमेंट उसमें क्या होता है, किसी भी यौगिक के गुण इसके अवयवी तत्व, यानी जो एलिमेंट्स उसमें भाग लेते हैं उनके गुण से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है आपका कि ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ कंपाउंड हीट इज रिलीज्ड और ऑब्जर्व। जब भी कंपाउंड बनता है या तो क्या होता है उस समय ऊष्मा का क्या होता है,
उसमें क्या होता है, या तो रिलीज होता है, या तो उत्सर्जन होता है, या तो अवशोषण होता है, या तो ऑब्जर्व कर लेता है, या तो उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है, निकलता है, या अवशोषण यूज कर लेता है अपने आप में। फिर क्या होता है, कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो। अवैध तत्व क्या होता है, जैसे कि डिफिनीशन में लिखा है कि भार के विचार से क्या होते हैं, हमेशा निश्चित अनुपात में, तो जो भी उसमें एलिमेंट कंटेन होते हैं सारे क्या होते हैं, भार के अनुसार क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हुए फिक्स होते हैं। दो प्रॉपर्टीज के और है। अब हम बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज फिक्स। इसका जो एक बार जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे बात करते हैं वाटर का, तो वाटर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट सब फिक्स होते हैं ना, तो और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसके फिक्स होते हैं। यानी क्या होता है, इसके द्रव्यनांक और कथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। कंपाउंड प्रॉपर्टीज एंड कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑलवेज फिक्स। इसमें जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं और जो इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, मिक्सचर क्या होता है, और ये भी देखेंगे कि तत्व और क्या यौगिक के बीच के अंतर क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबाते जाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।